विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इस लॉ को गवर्नमेंट ने लाया था ताकि एक लीगल मैकेनिज़्म मिले वैसे सिचुएशंस में जहाँ पे करप्शन से रिलेटेड या पावर के मिसयूज़ से रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है जो पब्लिक सर्वेंट करते हैं। तो ऐसे में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स जो इस तरह के रॉन्ग डूइंग्स को पब्लिक के नज़र में लाते हैं, उनको बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट, तो इसका हिस्ट्री ये है कि 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक सत्येंद्र दुबे नाम के एक हाईली रिप्यूटेड NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कंस्ट्रक्शन का करप्शन, जो कि बहुत ही हाई लेवल करप्शन था, उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। और इसके रिस्पॉन्स में जो रिटेलिएशन मिला, दैट वाज मर्डर ऑफ सत्येंद्र दुबे after he exposed such corrupted personals who were involved in this big project. Secondly, लॉ कमीशन और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रेकमेंड किया कि ऐसे विसल ब्लोअर्स को बचाने के लिए इंडिया में एक डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि बेसिकली ये विसल ब्लोइंग होता क्या है। तो विसल ब्लोइंग इज़ एन एक्ट ऑफ ड्रॉइंग पब्लिक अटेंशन या अथॉरिटी का अटेंशन टू एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग या किसी भी तरह का अनएथिकल एक्टिविटी या मिसकंडक्ट जो कि विद इन पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है या किसी थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में है। और सिमिलरली अब विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर वैसा कोई जो इस विसल ब्लोइंग के बारे में रिपोर्ट करता है। तो इसमें ऑब्वियसली वो अपने लाइफ को डेंजर में रख के पब्लिक इंटरेस्ट में ये सारे काम करता है। तो इस एक्ट को लाना बहुत ही ज़रूरी था गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो भी विसल ब्लोअर्स हैं उनको बचाया जा सके किसी भी तरह के हैरेसमेंट से या थ्रेट से। और इसी एक्ट का 2015 में एक अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू ये बोला गया कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या कैबिनेट डिस्कशन या किसी भी तरह के फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहेंगे वो जो है विसल ब्लोइंग एक्ट के अंदर नहीं आएगा। अब इस एक्ट में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इस एक्ट में कहीं भी नो अनोनिमस कंप्लेन का प्रोविज़न नहीं है। दिस एक्ट बेसिकली रिक्वायर्स कि जो कंप्लेनेंट है वो अपना आइडेंटिटी बताए। दूसरी चीज़ है कि इट बेसिकली फोकसेस ऑन पब्लिक सर्वेंट। प्राइवेट सेक्टर में ये फोकस नहीं करता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत हाई लेवल ऑफ मिसकंडक्ट एंड करप्शंस हैं। फिर ये जो एक्ट है ये किसी भी तरह का प्रोविज़न नहीं इंट्रोड्यूस करता है जो कि फ़िज़िकल प्रोटेक्शन है, रीलोकेशन या किसी भी तरह के कॉम्पनसेशन के बारे में बात करें इन केस की विसल ब्लोअर की किलिंग हो जाती है। तो और टाइम लिमिटेशन भी बनाया गया है इसमें कि आपको 7 साल के अंदर ही कंप्लेन रेज़ करना है। सो ये सारे लैक्स हैं जिसको गवर्नमेंट को देखना है कि what they can do to better to protect the whistleblowers in a better way. So thank you. See you in the next video with some another new interesting facts.